हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो और मैंने कम्युनिटी पे शाम को ही पोस्ट किया था कि मैं एफसीआई एजी 3 का एग्ज़ाम दूंगा आज, आई मीन मॉक दूंगा। तो मैंने ये दे दिया है और ये है जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो है जो 1 जनवरी को हुआ था। तो अड्डा वालों ने डाला है, आप लोग भी इसे दे सकते हो। और मैं बताऊँगा कि मेरा इसमें कितना स्कोर आया। मैंने ये दे दिया है और मेरे को तो इसका लेवल थोड़ा सा अप लगा क्योंकि मेरा स्कोर कम आया है, उसके बाद भी मेरा अच्छा इसमें आया है परसेंटाइल। तो अगर मैं इसको बात करूं इस मॉक की, तो आप देख सकते हो जो मेरा स्कोर है वो है 65.25 और मेरी जो रैंक आई है वो 6 आई है, क्योंकि अभी ये बहुत कम लोगों ने दिया है, सिर्फ 507 लोगों ने दिया है और मेरे 7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो ये है मेरा सेक्शन वाइज। इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट टोटल थे, मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मेरा सिर्फ एक रॉन्ग हुआ है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि इंग्लिश में मेरी आजकल एक्यूरेसी थोड़ी सी सुधर रही है। और रीजनिंग भी थोड़ा सा मुझे टफ लगा, अनसर्टेन वाली पजल थोड़ी सी लेंथी थी, बट स्टिल मेरे अटैम्प्ट पूरे हो गए थे और मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वर्ड पेयर वाला। और इसके अलावा क्वांट का लेवल मुझे थोड़ा सा अप लगा इनका, और केसलेट मेरे से नहीं बना, मैंने काफ़ी टाइम दिया उसमें और मेरे 2 इसमें रॉन्ग भी हुए हैं। तो वो मेरी सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग हो गए थे। और अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस मुझे इनका टफ लगा और मेरे थोड़े बहुत तुक्के भी इसमें सही हो गए, तो जिस वजह से मेरा स्कोर जीएस में ठीक ठाक आ गया। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेक्शन वाइज कि सेक्शन वाइज मेरा क्या स्कोर रहा, सॉरी मतलब मैंने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कौन सा क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, 9th वाला। तो ये आरसी का क्वेश्चन है और आई थिंक इसका ए है आंसर, नहीं बी और सी है। तो इंग्लिश में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आप लोग मैच कर लेना कि आप लोगों ने कौन से किए हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये वाला छोड़ा था, नहीं ये छूटा कैसे मेरा, ये तो मैंने करा था। तो शायद मैं इसमें सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गया, बट ये मैंने अटैम्प्ट किया था 21 और ये मैंने छोड़ा था इसमें। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा गैस वर्क किया था और ये सही हो गया था मेरा। तो ये था मेरा इंग्लिश का ओवरऑल। और यहाँ पे मैंने आई थिंक आरसी के मेरे गलत हुए हैं 2 क्वेश्चन और आरसी का मैंने छोड़ा है। और पैरा जंबल भी मैंने छोड़ा है, मेरे को सिर्फ सेकंड मिला था इसका, तो मैंने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया पैरा जंबल में। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने पूरे अटैम्प्ट हो गए 25 आउट ऑफ 25। और एक क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग हुआ था वो ये वाला था, वर्ड पेयर वाला। और इसमें मैंने काफ़ी टाइम भी दिया है, 1 मिनट लगाया, फिर भी गलत हुआ है। इसमें 2 आ रहे थे बट मेरे को उस टाइम एक ही मिला। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो पजल आई थी वो एक पजल तो ये थी, ये बन गई थी जल्दी बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। और अगर मैं बात करूँ अनसर्टेन की, तो अनसर्टेन का लेवल भी ठीक ठाक लगा मुझे, इतना इजी नहीं था। ये आप देख सकते हो लेंथ इसकी। तो बट फिर भी मेरी हो गई थे, आई मीन मैंने 3.5 मिनट लगाए थे इसमें और ये मेरी बन गई थी। तो अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट मुझे टफ लगा और केसलेट मेरे से नहीं बना। अर्थमेटिक के भी मैंने कम ही क्वेश्चन करे हैं इसमें अटैम्प्ट, और 2 क्वेश्चन मेरे इसमें रॉन्ग भी हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था सिंप्लीफिकेशन का और इसमें मेरे से सिली मिस्टेक हुई है छोटी सी, जिस वजह से मेरा आंसर गलत हुआ। और इसके अलावा मेरा ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ है, इसका डीआई का, तो ये भी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो जो केसलेट था वो ये था, ये मेरे से नहीं बना था बिल्कुल भी। और इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया है, आप देख सकते हो मैंने 7 मिनट दिए हैं इसमें पूरे के पूरे, और 7 मिनट के बाद भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो यही रियल एग्ज़ाम में भी होता है। मैंने काफ़ी टाइम दिया क्योंकि अर्थमेटिक और ये बचा था, तो मुझे लगा कि इसके 5 क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसमें टाइम ज़्यादा दिया था। तो आप लोग ये गलती मत करना और मैं भी ये गलती नहीं करूँगा। अगर नहीं बन रहा है, 2-3 मिनट हमने दे दिए हैं तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो ये मेरा क्वांट का था और मैंने अर्थमेटिक के भी अटैम्प्ट किए हैं, आप देख सकते हो ये मैंने अटैम्प्ट किया है, ये भी अर्थमेटिक का मैंने अटैम्प्ट किया है। और अर्थमेटिक इतनी टफ नहीं थी, बन बन रहे थे क्वेश्चन। तो ये था मेरा क्वांट का। और अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस में मैंने 16 अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और जीएस का लेवल मुझे ठीक ठाक लगा, टफ ही कह सकते हो आप, कुछ तो मेरे तुक्के सही हुए हैं। जैसे कि ये मैंने नागालैंड, मतलब मैंने आँख बंद करके इसका आंसर किया था नागालैंड, तो ये मेरा सही हो गया था। और ये तो मुझे नहीं आया,
और ये मुझे आता था कि T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसके अलावा मैंने किया है ये वाला, तो ये भी मुझे याद था कि 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और ये जब रिव्यू आया था इसका, तो तब मैंने देखा था, तो उस वजह से सही हो गया मेरा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये भी मेरा सही है, वर्ल्ड वाटर डे वाला। तो कुछ क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि 92 है, तो ये विजयनगर मुझे लगा कि जैसे साउथ की मूवी में मैंने देखा था कि विजयनगर वहीं है, तेलंगाना और हैदराबाद आंध्र प्रदेश के आसपास है। तो उस वजह से मैंने तेलंगाना कर दिया था इसका, मतलब तुक्का मारना कह सकते हो आप। तो कर्नाटक है, तमिलनाडु होगा, आई थिंक तमिलनाडु इसका आंसर होगा। हाँ, कर्नाटक है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये तेलंगाना में है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग हुआ है कि नॉर्टन इकोनॉमिस्ट था। अच्छा हाँ, एडम स्मिथ तो इकोनॉमिस्ट का वो था ना, जिसने खोज करी थी। तो ये मेरे से सिली मिस्टेक हुई है। इसका कैलाश सत्यार्थी होगा आई थिंक, जो भी है, क्योंकि ये सोशल वर्कर है आई थिंक। तो अगर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है कि शाहजहाँ किसका सक्सेसर था। तो औरंगजेब होगा या फिर अकबर होगा, आई थिंक अकबर है, बट मैंने इसका जहांगीर कर दिया था। तो ये था मेरे मॉक का रिव्यू। तो मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हो, ठीक ठाक आया है। मेरा मॉक में हमेशा अच्छा ही आता है, बट एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और अगर मैं बात करूँ SBI क्लर्क के एग्ज़ाम की, तो आई मीन मार्क्स की, मेरा रिजल्ट कैसा रहा, तो मेरे 69 मार्क्स आए हैं। और वो दिखाने लायक तो है नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर। तो मैंने 77 अटैम्प्ट करे थे, और मेरा टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। बट मे भी इंग्लिश में गलत हो गए होंगे, या मुझे तो लग रहा है कि क्वांट या और रीजनिंग में भी मेरे गलत हुए हैं। क्योंकि आजकल मुझे अपनी एक्यूरेसी पे पूरा विश्वास है, मेरे ज़्यादा गलत नहीं हो रहे इंग्लिश में। 2 3 4 इससे ज़्यादा नहीं होते हैं गलत। तो जो भी है, अब रिजल्ट आ गया, अब तो मार्क्स आ चुके हैं। तो ये था मेरा इस मॉक का एनालिसिस। तो अगर आप लोगों ने नहीं दिया है और आपका 7 14 21 या फिर 30 को पेपर है, 30 31 को, तो आप लोग भी इसे दे सकते हो। और अपने अपने मार्क्स कमेंट करके बताना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।